बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ और आज की कहानी का नाम है तीन दोस्त। एक दो तीन, तीन दोस्त। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी, तीन दोस्त। एक बार तीन दोस्त थे, सोनू, मोनू और पिंकू। ये तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। अब तीनों मिलके बातें कर रहे थे कि चलो ना, क्यों हम सब मिलके पिकनिक पर चले। चलो चलो जल्दी जल्दी। सोनू बोला, अरे हाँ चलो जल्दी, सब लोग पैसा निकालो, हम सब मिलके पिकनिक जाएंगे। पिंकू बोला, हाँ हाँ मैं भी चलूँगा, ये लो मेरे पैसे। चलो चले हम पिकनिक चले, चलो चले हम पिकनिक चले, मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा, पर मोनू तुम। लेकिन मोनू बोला, अरे दोस्त, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। और सुनो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता था कि क्या आप लोग मुझे कुछ पैसे उधार दे पाओगे। तो सोनू और पिंकू ने पूछा, अरे क्यों क्यों, क्या हुआ, क्यों। मोनू बोला, मेरी मम्मी बीमार है, मुझे उनके लिए दवाइयाँ लानी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो सोनू बोला, अरे हाँ दोस्त, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा बोल के सोनू ने अपने पास से पैसे मोनू को दे दिए और फिर तीनों दोस्त वापस अपने घर चले गए। और मोनू उस पैसे से दवाई खरीद के अपने मम्मी के पास चला गया। अब जब बहुत दिन हो गए, तीनों दोस्त फिर से मिले और तीनों बातें करने लगे। और तभी बातों बातों में कहासुनी हो गई, तीनों के बीच झगड़ा हो गया। तुम जाओ यहाँ से, अरे तुम जाओ मोनू, अरे पिंकू तुम जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों वहाँ से एक दूसरे से बिना बोले चले गए। अब बहुत दिन हो गए। मोनू ने सोचा, अरे मैंने तो सोनू से पैसे लिए थे और मुझे उसे वापस करने हैं, चलो मैं जाके उसे पैसे वापस दे के आता हूँ। और वो सोनू के पास गया। अरे सोनू, मुझे पता है तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे जो पैसे दिए थे मैं वही लौटाने आया हूँ। सोनू ये देख के चिढ़ गया और बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे लगा मैं बात नहीं कर रहा हूँ फिर भी ये मेरे घर आ गया। तो सोनू ने गुस्से में बोल दिया, मोनू तुम यहाँ से चले जाओ, और तुमने मेरे पैसों की चोरी की है, चले जाओ यहाँ से। मोनू बहुत रोया, अरे मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने तो मांगा था तुम लोगों से, तुम्ही ने मुझे मदद करी है और मैं हमेशा उस चीज़ का आभारी रहूँगा। प्लीज़ मुझ पे इतना बड़ा आरोप मत लगाओ, मैंने चोरी नहीं की है सोनू। सोनू तो बहुत गुस्से में था और बोला, जाओ यहाँ से, चोर कहीं के, जाओ यहाँ से करके मोनू तो चला गया। लेकिन बेचारा मोनू बहुत रोने लगा, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने नहीं चोरी की है, मैं चोर नहीं हूँ, अब क्या करूँ। सोनू तो समझ ही नहीं रहा है। अब ये बात बढ़ते 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 राजा के पास पहुंची। अब राजा ने तीनों लड़कों को बुलाया, सोनू, मोनू और पिंकू, तीनों यहाँ पर आ जाओ। और फिर तीनों दोस्त वहाँ पर आ गए, सोनू, मोनू और पिंकू। अब राजा ने पूछा, देखो मुझे सच सच बताओ और हमेशा सच बोलो, जो भी झूठ बोलेगा वो जेल में जाएगा, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये सुन के मोनू ने तो अपनी कहानी बताई कि मैंने मदद मांगी थी, मैंने चोरी नहीं की थी। तब पिंकू की बारी आई। पिंकू ने सोचा, अरे हाँ, जो भी झगड़ा हो, मेरा दोस्त मोनू तो सच्चा है, उसने कभी झूठ नहीं बोला है। तो उसने राजा से कह दिया कि हाँ राजा जी, मेरे सामने ही मोनू ने मदद मांगी थी पैसों की और सोनू ने उसे पैसे दिए थे, वो चोर नहीं है। अब ये दोनों की बात सुन के सोनू को लगा, अरे ये दोनों तो सही है, मैंने ही गुस्से में गलत इल्ज़ाम लगा दिया था, अब मैं भी सच ही बोल देता हूँ, नहीं तो मुझे सजा होगी। फिर सोनू बोला,
अरे राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भूल गया था। मैंने ही मदद करी थी और मेरा दोस्त मोनू चोर नहीं है। फिर राजा हंसे और बोले, हा हा हा, ये हुई ना बात बच्चों। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल झूठ पकड़ा ही जाता है और उसका दंड भी मिलता है। और क्या थी आज की कहानी की सीख? आज की सीख थी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सच की हमेशा जीत होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।